हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एनजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करते हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 के सैम्पल पेपर के बारे में, जो अभी अभी सीबीएसई ने लॉन्च किया है, मतलब पब्लिश किया है अपने वेबसाइट्स के ऊपर। तो उस सैम्पल पेपर के हम कंप्लीट एनालिसिस करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज हमें कौन से पेपर सब टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और किस टॉपिक पे आप कम ध्यान देने से भी आपका काम चल जाएगा। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले मैं गूगल क्रोम को स्टार्ट करता हूं। गूगल क्रोम में मैं अपने वेबसाइट्स पे आता हूं anjeevsinghacademy.com और यहाँ से मैं आपको सैंपल पेपर दिखाऊंगा और सैंपल पेपर आप यहाँ से क्लास 10th और 12th का सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्लास 12 के सैंपल पेपर के ऊपर आते हैं और यहाँ से मैं आईपी का सैंपल पेपर देखता हूँ। क्लास 12th आईपी इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का मुझे सैंपल पेपर चाहिए, तो मैंने यहाँ से सैंपल पेपर स्टार्ट कर लिया। अब ये सैंपल पेपर हमारे सामने खुली हुई है और हम इसके बारे में एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये सैंपल पेपर के अंदर में टोटल क्वेश्चंस किस तरीके से आए हुए हैं और क्या आए हुए हैं, और उसके एनालिसिस वाले फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूं यहाँ पे। तो जैसा कि सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक बार सिलेबस भी दिखा दूं, सो दैट कि सिलेबस का भी आपको आइडिया हो जाए कि सिलेबस था क्या या है क्या और हमें क्या सैंपल पेपर मिले हुए हैं और हम किस सिलेबस की बेस पर ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके आईपी के सिलेबस में टोटल 4 यूनिट्स में कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 1 जहां पे डेटा हैंडलिंग एंड यूजिंग पांडास की बात हो रही है। उसके बाद यूनिट 2 आपका डेटाबेस क्वेरी एंड एसक्यूएल है। यूनिट 3 इंट्रोडक्शंस टू कंप्यूटर नेटवर्क है और यूनिट 4 का आपका सोसाइटल इम्पैक्ट्स है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो सिलेबस में जो वेटेज दिया गया था, आइए मैं आपको उस वेटेज के हिसाब से बताता हूं। ये 9th 10th का हमारा सेकेंडरी क्लास 12th का आ गया। सो एकेडमिक लेवल में यहाँ पे हमें आईपी का सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं पहले सिलेबस को ही ऑन कर लेता हूं, मतलब दिखाता हूं यहाँ पे आपको। अगर आप क्लास 12 के सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 12 के सिलेबस को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये देखिए, जैसा मैंने बताया था कि टोटल 4 यूनिट है इसके अंदर में। डेटा हैंडलिंग विजुलाइज पांडास यूजिंग पांडास एंड विजुलाइजेशन से टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन वेट में का वेटेज है, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल की अगर बात करें तो ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एंड सोसाइटल इंपैक्ट्स के भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप सिलेबस देखते हैं, यूनिट वाइज सिलेबस देखते हैं, तो डेटा हैंडलिंग पांडास 1 में आपको बेसिक पार्ट पहले समझना है, लाइब्रेरीज के बारे में, पांडास मैटप्लॉटलिब के बारे में। फिर डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, सीरीज एंड डेटा फ्रेम, मेनली सीरीज एंड डेटा फ्रेम के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन सीएसवी फाइल्स एंड डेटा फ्रेम को भी जानना है। और एट लास्ट आपको डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में जानना है, कैसे चार्ट बनेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे, उसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी हमें जानना है। डेटाबेस क्वेरी की बात करें, माईएसक्यूएल के अंदर में आपको मैथ्स फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन एंड डेटा एंड टाइम फंक्शंस के बारे में जानना है, साथ ही साथ एग्रीगेट फंक्शंस को भी पढ़ना है। क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग और ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में भी आपको पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या होते हैं, क्या नेटवर्किंग डिवाइसेज हम यूज करते हैं, टोपोलॉजी क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, यूआरएल, वेब ब्राउजर, वेब मेल के बारे में, वेबसाइट्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सबके बारे में आपको पढ़ना है। और अगर आप लास्ट यूनिट की बात करें सोसाइटल इम्पैक्ट्स, तो यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट, नेट कम्युनिकेशन एटिक्यूट्स, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, लाइसेंस, कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, ई वेस्टेज, अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ कंसर्न्स। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस कंसर्न है। अब इस सिलेबस के बेस पे ये सैंपल पेपर आपको तैयार करके सीबीएसई ने रिलीज किया है। जब मैं सैंपल पेपर को देखता हूं तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना चाहिए। सैंपल पेपर 3 आवर्स का दिया हुआ है, 70 मार्क्स का एग्जाम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर में टोटल 5 सेक्शंस दिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं आपके लिए। सेक्शन ए में आपको 18 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के सॉल्व करने होंगे। सेक्शन बी में 7 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 2 मार्क्स के सॉल्व करने पड़ेंगे। सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं जो 3 मार्क्स के होंगे। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो 5 नंबर के 5 मार्क्स के होंगे और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन हैं जो 4 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 के टाइप सी में, पार्ट सी में आपको एक ऑप्शंस भी, इंटरनल चॉइस भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वो यूजिंग पाइथन लैंग्वेज है यहाँ पे। ठीक है।
इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो पार्ट ए में आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमने सीरीज को लिया, हमने अलग अलग टॉपिक्स लिख लिया यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज, डेटा फ्रेम, CSV2 डेटा फ्रेम और डेटा विजुलाइजेशंस, इन सबको टॉपिक को मैंने लिखा है। और देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन को देखें तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पहले इसको समझ लेते हैं एक बार डिटेल में कि क्या रहेगा सब्जेक्ट का, फिर मैं क्वेश्चन वाइज आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या क्या थे यहाँ पे। तो आप देखिए जैसे सीरीज के टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे, 1 नंबर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, और टोटल आपके 6 मार्क्स हो जाते हैं। अगर डेटा फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें 1 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन है, और टोटल 14 मार्क्स का इसका वेटेज बनता है। CSV टू डेटा फ्रेम एंड डेटा फ्रेम टू CSV से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है सैंपल पेपर में। अगर डेटा विजुलाइजेशंस की बात करें तो 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसके अंदर में आपको इंटरनल चॉइस भी मिलेगा एक क्वेश्चन का, सेम कैटेगरी का। एक ही क्वेश्चन पूछा गया है जो 5 नंबर्स का वेटेज लिए हुए है। 25 मार्क्स का एग्जाम कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग SQL की बात करें तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाने थे, जिसमें SQL फंक्शंस की अगर हम बात करें सिंगल एंड एग्रीगेट, तो टोटल 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे इंटरनल चॉइस दिया गया है इसके साथ मतलब कि क्वेरी के साथ, SQL क्वेरी के साथ इसका इंटरनल चॉइस आपको मिला है, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। टोटल अगर देखा जाए तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग, मतलब ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर क्लाउज की मदद से जो क्वेरी हमें करनी है, या एग्रीगेट फंक्शन की मदद से क्वेरी करनी है, इन सबको अगर कंबाइन करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के 3 नंबर के 1 क्वेश्चन है, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ वाले क्वेश्चन के साथ ऑप्शनल में दिया गया है, इंटरनल चॉइस के साथ दिया गया है, और इस तरह से ये टोटल 12 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं। इन टोटल देखा जाए तो 30 मार्क्स है, जहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है, और वो 5 मार्क्स आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, क्योंकि इनमें से किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो ये काउंट में नहीं आएगा इन एक्चुअली। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कंप्यूटर नेटवर्क से 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जहां पे 1 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ मिलेगा आपको, और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा जो जनरली ये पूछते हैं। उसके बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जहां पे 1 मार्क्स के टोटल 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस के साथ पूछा गया है, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन इंटरनल चॉइस से पूछा गया है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका 10 मार्क्स हो जाता है। और इन टोटल अगर देखा जाए जहां पे ये 5 नंबर एक्स्ट्रा है, अगर इन सबको ऐड कर देते हैं तो 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं टॉपिक वाइज मैंने लिया है इसलिए 75, अदरवाइज ये पेपर 70 मार्क्स का ही है। अब आइए जरा से एक बार क्वेश्चंस पेपर को देख के उसे भी समझ लें कि आखिर क्वेश्चंस पेपर में कौन सा क्वेश्चंस किस कैटेगरी में जाएगा, कैसे आप कैटेगरी करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये नेटवर्किंग से पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है ये साइबर क्राइम, ये सोसाइटल इम्पैक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। ई बेस्ड आपका सोसाइटल इम्पैक्ट से क्वेश्चन हो गया, ये आपका MySQL से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आपका MySQL से ही रहा, ये आपका सोसाइटल इम्पैक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, ये MySQL का क्वेश्चन है, ये MySQL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका MySQL का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो डेटा फ्रेम का क्वेश्चन, एक्चुअली ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज के अंदर का क्वेश्चन है। ये हमारा जनरल पाइथन का ही क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने सीरीज में ही काउंट कर रखा है। ये आपका कौन सा है, डेटा वेल की रेटिंग डेटा फ्रेम का क्वेश्चन आ गया। ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर की बात हम कहाँ करते हैं, तो हम सोसाइटल इम्पैक्ट्स में भी कर रहे होते हैं वेबसाइट्स के, और या नेटवर्किंग के अंदर भी आ जाएगा ये हमारा। तो नेटवर्किंग का क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा MySQL का क्वेश्चन हो गया, ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स का क्वेश्चन हो गया, सोसाइटल इम्पैक्ट्स का क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, एक तो ब्राउजिंग इंटरनेट सर्विस, तो सोसाइटल इंटरनेट की बात हो रही है, यहाँ पे नेटवर्किंग की बात हो जा रही है, और एक आपका डेटा फ्रेम का क्वेश्चन है। तो एक नेटवर्किंग और डेटा फ्रेम की बात हो जाएगी। वेब पेज, होम पेज की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क आ गया, ये भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे डेटाबेस में हमने काउंट फंक्शंस को लगा दिया है, ग्रुप बाय भी यूज किया है, जिसको MySQL क्वेरी में ही रख लेते हैं, तो क्वेरी से पूछा गया क्वेश्चन है। ऑर्डर बाय क्लॉज, ये आपका क्वेरी का क्वेश्चन है। यूजिंग डिक्शनरी, अब ये क्योंकि डिक्शनरी की बात हो रही है तो ये हमारा डेटा फ्रेम का क्वेश्चन हो गया, यानी कि पांडास का क्वेश्चन हो गया। ई वेस्ट मैनेजमेंट, सोसाइटल इम्पैक्ट्स का, या 4 नेट एटिक्वेट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम
पांडास की बात कर रहे हैं तो पाइथन का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी, तो ये भी हमारा क्या बनेगा, डेटा फ्रेम का क्वेश्चन हो जाएगा। माइस्क्ल का क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ गया है, जो फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे लेंथ है ना, मंथ ऑफ ड्रॉप एंड क्वालिटी देख सकते हैं आप, जैसे कि फंक्शंस को इस्तेमाल करके पूछा गया, तो माइस्क्ल का क्वेश्चन है। अब ये डाटा फ्रेम का क्वेश्चन है आपका। यहाँ जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस वन इज ऑल्सो पाइथन स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द डेटा फ्रेम क्वेश्चन। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए हैपनिंग टू नदार, ये सोसाइटल इम्पैक्ट्स का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। इसके बाद अगर देखें तो ये भी हमारा सोसाइटल इम्पैक्ट्स का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए ये माइस्क्ल का क्वेश्चन हो गया, और सेक्शन डी की अगर बात करें तो सेक्शन डी में सारे क्वेश्चन माइस्क्ल हैं। यहाँ पे जो आपका 31 क्वेश्चन है, इसके सारे माइस्क्ल हैं। या तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सिंपल क्वेरी बेस्ड, या फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में मैंने बताया था इंटरनल चॉइस विद फंक्शन क्वेरी और पांडास दिया हुआ है। इसके बाद आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन आ गया, जो 5 नंबर का फिक्स पैटर्न है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका ख्याल रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपका डेटा विजुअलाइजेशन का आ गया, जो 1 नंबर का, और अल्टरनेटिव चॉइस भी मिला हुआ है। तो 2 ग्राफ का क्वेश्चन, एक में ग्राफ देके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है टेबल पाइथन स्टेटमेंट, एक में कह रहा है कि आप पाइथन स्टेटमेंट खुद का ही लिखिए, खुद का ही प्रोग्राम बनाइए। उसके बाद आपका टेबल क्लॉथ है, और टेबल क्लॉथ क्या है, माइस्क्ल का। यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये माइस्क्ल से रिलेटेड है। और जो आपका ये यहाँ पे एक ऑप्शंस भी आपको मिला हुआ है, और जो लास्ट क्वेश्चन है, दिस लास्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डेटा फ्रेम। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि क्या एनालिसिस है और कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप सो कि आपके लिए फायदेमंद होगा, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।